आपला बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा. तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही मटण खातो. रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता. 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो शाकाहारी शोधायला. कि जितेंद्र आवाड, क्या आपका दिमाग ठिकाने पर है? ऐसी कौन सी नशा आप करते हो कि आप भगवान के बारे में भी ऐसा कहते हो? मुझे ये पूछना है कि आप लोग जाए उद्धव जी वाकरे के पास, आप जाए आदित्य जी वाकरे के पास, क्योंकि उनके पिताजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे राम जन्मभूमि के हक में थे, प्रभु श्री राम के हक में थे. और लेकिन सत्ता के लिए अगर जो प्रभु श्री राम को मांसाहारी कहते हैं, उस जितेंद्र आवाड के साथ में अगर उद्धव ठाकरे बैठ रहे हैं तो लानत है उनकी ज़िंदगी पर. शिवसेना की प्रवक्ता ज्योति वाघमारे जी मैडम हमारे साथ हैं. मैडम, क्या कहना चाहेंगे, आज मोदी जी की सभा में आप लोग शामिल हुए, लोग क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप प्रेरित करते हैं? सबसे पहले तो मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महाराष्ट्र की इस पावन भूमि में स्वागत करना चाहूँगी. और आज के बड़े ही पावन अवसर पर वो महाराष्ट्र में आए हैं, क्योंकि आज राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ जी की जयंती है. और इसी मुहूर्त को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान की आज शुरुआत हुई है. इसके माध्यम से महिलाओं के जो बचत गट है उनको शक्ति गट में परिवर्तित किया जाएगा. नवी मुंबई, रायगढ़, इन सारे इलाकों के विकास के लिए भी बहुत सारी योजनाओं की आज शुरुआत हुई है. और मुझे यकीन है कि इसके माध्यम से प्रगत भारत और प्रगत महाराष्ट्र का सपना साकार होगा. विरोधियों का मानना है कि स्वार्थी स्वार्थ के लिए इन लोगों ने जो उद्घाटन किया, लेट किया है, आप इस पर क्या कहें? हमारे विरोधियों का तो ऐसा है कि उनको तो मतलब अच्छी चीज़ों में भी उनका पेट दुखता है. तो अगर उनका पेट इतना ही दुख रहा है तो हमने जो हमारा बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना निर्माण किया है, वहाँ पे जाकर वो उपचार ले ले. जो उनको नहीं करना हुआ, मतलब इससे पहले 40-50 साल महाराष्ट्र में तो विरोधियों की ही सरकार थी. इससे पहले 2.5 साल में जिस लोगों ने 2.5 साल में 2.5 दिन भी वो मंत्रालय में नहीं गए, वो क्या विकास की बात करेंगे. लेकिन हमारे मुख्यमंत्री दिन रात गरीबों के लिए काम करते हैं और प्रधानमंत्री जी की सहायता से हम विकास कर रहे हैं. यहाँ पर श्री राम के नारे लग रहे हैं. हाल ही में जितेंद्र आव्हाड ने श्री राम के ऊपर टिप्पणी की थी कि वो नॉनवेज खाते, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितेंद्र आव्हाड का जाहिर निषेध व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि प्रभु श्री राम मतलब भारत के जनमानस में राम है, भारत के कण कण में राम है. और भगवान के बारे में इस तरह का बोलना, तो मुझे लगता है कि जितेंद्र आव्हाड कुछ दिनों पहले माध्यमों के तरफ से ही हमने सुना था कि वो बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में दंगे हो सकते हैं. तो यह दंगे भड़काने की राजनीति है क्या कि वो प्रभु श्री राम के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं. मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी आपके माध्यम से कि जितेंद्र आव्हाड, क्या आपका दिमाग ठिकाने पर है? ऐसी कौन सी नशा आप करते हो कि आप भगवान के बारे में भी ऐसा कहते हो? और मुझे तो आप लोगों से ये पूछना है कि आप लोग जाए उद्धव जी वाकरे के पास, आप जाए आदित्य जी वाकरे के पास, क्योंकि उनके पिताजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे राम जन्मभूमि के हक में थे, प्रभु श्री राम के हक में थे. और लेकिन सत्ता के लिए अगर जो प्रभु श्री राम को मांसाहारी कहते हैं, उस जितेंद्र आव्हाड के साथ में अगर उद्धव ठाकरे बैठ रहे हैं तो लानत है उनकी ज़िंदगी पर. बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने जो कंट्रोवर्सी सवाल के ऊपर विशेष तौर पर जितेंद्र आव्हाड को जवाब दिया है. वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कदम के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई.